नमस्कार, मैं अरशद रज़ा, आप देख रहे हैं बिहार राइटर। अभी मैं उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर अवस्थित हूँ। दो स्टेट को जोड़ने वाला बिहार का खजूरा पंचायत है, जहाँ के हमारे साथ बैठे हुए हैं पंचायत के मुखिया संजय मल्होत्रा। हम जानने की पहुँचे कि 5 वर्ष का कार्यकाल मुखिया का हो चुका है। हमारे 6 महीने के अंदर बिहार में पंचायत चुनाव भी होना है। तो इन्होंने कौन कौन सा पंचायत में काम किया, विकास काम कौन कौन सा किया, क्या क्या अभी अधूरा रह गया बाकी करने के लिए। और अभी तो बगल में उत्तर प्रदेश का ग्राम सभा है, दोनों बिहार में और यूपी में, दोनों में क्या अंतर है, किस तरह इन्होंने काम कराया है और क्या आगामी अगले पंचायत चुनाव में जाएंगे। मुखिया जी, आपका बिहार राइटर बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बहुत धन्यवाद बिहार राइटर। आप मुझे सबसे पहले दर्शकों को अपना परिचय बताएं। मेरा शुभ नाम संजय मल्होत्रा, मैं मुखिया हूँ वर्तमान खजूरा पंचायत। लगभग 4.5 वर्ष का कार्यकाल हो चुका और पंचायत के मुखिया हैं। इस 4.5 वर्षों में आपने अपने जनता को क्या दिया? जब हम यहाँ मुखिया बनकर आए, सबसे पहले आज़ादी, देश को आज़ादी से अब तक हम अपने कौम से, दलित समुदाय से पहली बार मुखिया बना। उसके बाद इस पंचायत को हमने गड्ढा में पाया। जिस दलित समुदाय की आपने बात किया, यहाँ तो मुझे पता कि दुर्गावती प्रखंड में मात्र एक आप ही दलित समुदाय से संबंध रखते हैं। जी हाँ। तो क्या आपको लगता है कि योजनाओं में पारित करने में या अन्य कुछ काम करने में पंचायत स्तर की या ब्लॉक स्तर पर आपको सुविधा उत्पन्न होती है? हमको पंचायत से लेकर ब्लॉक स्तर पर बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यहाँ तक कि कभी पदाधिकारी सुनते ही नहीं, और यही अन्य पंचायतों के मुखिया लोग हैं कि उनके एक फोन पर ये लोग नाचते रहते हैं और हम दलित होने की वजह से बर्ताव किया जाता है। दुर्गावती प्रखंड का रवैया बहुत ही खराब हो चुका है और चरम सीमा पर भ्रष्टाचार और जात पात का स्थिति चल रहा है। हम दलित मुखिया हैं और हमारे पंचायत में कोई भी समस्या होता है, ग्रामीणों का हमें फोन करता है तो कोई पदाधिकारी पहले जल्दी फोन नहीं उठाते हैं, जिसका नतीजा कार्य कुछ अधूरा रह जाता है। फिर भी हम लड़ते हैं पंचायत का। आपका कहना है कि जो राज्य सरकार से आपके पंचायत को जो योजना पारित कर काम के लिए राशि मिलती है, उस राशि को पंचायत से ब्लॉक स्तर तक खींच के लाने में भी आपको बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है? नहीं, राशि खींच कर लाने को सामना नहीं करना पड़ता है। राशि तो डायरेक्ट आ जाता है मुखिया पंचायत सचिव के खाते में, पटना से ही आता है। रही सवाल जो कुछ ग्रामीणों का समस्या है, जैसे अभी बाढ़ का स्थिति चल रहा है, बाढ़ में किसी गरीब का घर गिर जाए तो BDO साहब हो चाहे CO साहब है, लोग जल्दी फोन नहीं उठाएंगे। कारण क्या है? कारण यह है कि हम दलित मुखिया हैं और उसका जात पात का भेदभाव होता है ग्रामीण को। आपके पंचायत में आबादी किसकी अधिक है? हमारे पंचायत में सबसे अधिक आबादी हमारे समुदाय का है, SC समुदाय का है। यदि SC समुदाय ठान ले तो कोई दोबारा दूसरा जाति का मुखिया ही नहीं बनेगा, लेकिन हमारे जाति के लोग ही कुछ इधर उधर घूमते रहते हैं, किसी तरह इकट्ठा हुए और मुखिया बने। पिछले चुनाव में जो आप मुखिया निर्वाचित हुए, कितने मतों से आपकी जीत हुई थी? चुनाव में हमने तो 675 वोट से लीड किए। टोटल 2204 वोट था। कितने प्रत्याशी आपके कॉम्पिटिशन में? हमारे कॉम्पिटिशन में 3-4 लोग लाइन में लगे हुए थे और सब लोग 1400 से नीचे ही रह गया, ऊपर नहीं। जीत का कारण क्या था आपका? जीत का कारण यह था कि पहला बार हमें चुनाव हार गया, दूसरा बार चुनाव लड़ने के लिए काफ़ी मेहनत की और जनता वोट दिया हमको विकास के नाम पर। विकास के नाम पर वोट दिया। स्थिति यह था कि जब हम चुनाव जीते तो यह हमारा पंचायत एकदम गड्ढा में मिला। गड्ढा का नतीजा कि हर गांव में कीचड़, हर गांव में नली खराब, गली खराब। उसको सुधारने में आज 4.5 वर्ष बीत गया है। 6-7 महीना और बचा है कार्यकाल। मैं चाह रहा हूँ कि कुछ बजट आ जाए तो आगे भी कार्य करके दिखा दूँ। और मैं जो जनता से वादा किया था कि मुखियागिरी क्या होता है,
पंचायत प्रतिनिधि यानी मुखिया निर्वाचित होने तक पहले आप पत्रकार भी थे। जी हाँ, इससे पहले पत्रकार के रूप में जो आपने पंचायत में सेवा दी और आज मुखिया के रूप में जो सेवा दे रहे हैं, दोनों में क्या अंतर है? अच्छा, तो मीडिया लाइन एक बहुत ही शानदार लाइन है। पत्रकारिता लाइन और एक शिक्षा जो छात्र छात्राओं का जीवन होता है उससे भी बेहतर है मीडिया लाइन। हम मीडिया में काम किए 6 वर्ष, उसके बाद हमारे खबर को चलाने और गरीबों का मुद्दा को उठाने को लेकर जनता हमको मुखिया बना दिया। मुखिया बनने के बाद हम काम कर रहे हैं, लगातार ये कार्य जारी है। कितने गांव आपकी पंचायत में आते हैं? हमारे पंचायत में 8 गांव है। आप वैसी योजनाओं को बताएं, कम से कम 5 योजनाएं जिससे आपकी पंचायत लाभान्वित हुई हो। हमारे पंचायत में नली और गली को छोड़, नली गली को छोड़कर हम बता रहे हैं कि जब हमने मुखिया बना तो 25-30 बरस से यहाँ उप स्वास्थ्य केंद्र संचालित नहीं थे। हमने ब्लॉक के बड़े पदाधिकारी और CS से भी बात करके यहाँ चालू कराने का काम किया। दूसरा योजना, हर वार्ड में साफ सफाई होता है और कचरा यार्ड भी बनवाया है। तीसरा योजना सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है जो पंचायत सरकार को कार्य प्रगति पर है, बहुत जल्दी ही 2-4 महीने में भी तैयार हो जाएगा। कई बड़ी योजना राज्य सरकार द्वारा पंचायत को दी गई, जिसमें अभी एक नई योजना आई है विवाह मंडप योजना। जी हाँ, विवाह मंडप योजना के लिए हमको लेटर आ गया है और उस लेटर के दौरान जमीन का तलाश होता है। जमीन एक जगह मिला हुआ है लेकिन CO साहब NOC नहीं दे रहा है। हम चाहेंगे कि CO साहब ये NOC दे ताकि विकास का कार्य आगे चरण सीमा को चलता है। विद्यालयों को खेल मैदान देना है, विद्यालय में लाइब्रेरी खोलना है, विद्यालय में टीम देना है। अब तक क्या पद्धति है आपकी पंचायत में? हाँ, हमने लरमा, हमारे पंचायत में लरमा गाँव है जहाँ हमने स्कूल में ही खेल मैदान बनवा दिया है और वहाँ समरसेबुल चापाकल का बोरिंग भी करवा कर बच्चों को पानी पीने का सुविधा हो रहा है। खजुआ पंचायत का मुख्यालय है। जी हाँ, खजुआ पंचायत में हमारा मुख्यालय है। यहाँ दलित बस्ती है। जी हाँ, के लोग बताते हैं काफ़ी जर्जर है, बरसात होता है, जल जमाव हो जाता है, नाली निकासी का भी साधन नहीं है, उसको पे क्या कर रहा है? वहाँ तो जल जमाव का समस्या को हमने नाली बनवाया है और PCC भी ऊपर से करा दिया है। 1-2 गाली बाकी है, उसको भी हम 2-3 महीने में फाइनल कर देंगे। और बहुत जटिल समस्या कुल्हड़िया गांव का है, जो बहुत ही प्रसिद्ध गांव है कुल्हड़िया। वहाँ रामनवमी का मेला लगता है और उस मेला को लेकर के सुर्खियों में रहता है कुल्हड़िया गाँव, जहाँ की स्थिति बहुत काफ़ी नाटकीय स्थिति बना हुआ है। पूर्व प्रतिनिधियों के द्वारा एक नाला बनाया गया था, जिस नाला का निकासी गांव के बाहर नहीं करके गांव के छोटा सा तालाब कढ़ी में कर दिया गया, जिसका नतीजा है कि कढ़ी भर जाने से पूरा जल जमाव उत्पन्न हो गया और कचरा सड़ करके कचरे से उठने दुर्गंध से काफ़ी तरह तरह की बीमारियां फैल रही हैं। अभी फिलहाल एक बच्ची का डेथ हो गया है डायरिया से और 2-3 घर में डायरिया का प्रकोप जारी है। मैं अपने स्थानीय पदाधिकारियों का ध्यान आकर्षित कराते हुए चाहूँगा कि उसका जल निकासी का समस्या का निदान कराया जाए, ताकि हम उस नाला को मरम्मतीकरण करा के किसी से भलाई कर सकें। आप खुद एक जनप्रतिनिधि हैं और आप मांग कर रहे हैं अधिकारियों से, जबकि आपके लिए अधिकार का क्षेत्र में आता है। अधिकारियों से मांग करने का समस्या यह है कि वहाँ कुछ बिहार सरकार का प्लॉट है और कुछ दबंग टाइप के लोग। हमने जब काम शुरू किया वहाँ JCB चलवाने लगा कि पानी गांव का निकासी हो जाए, तो हमारे JCB को लोग ढेला चलवाए और हमारे JCB को रोक लगा दी। तो हमने काम को बंद किया और CO साहब और BDO को सूचना दिया। उसके बाद भी कोई संज्ञान नहीं लिया गया, क्योंकि हम दलित मुखिया हैं। यदि हम कारोड़ मुखिया होते तो एक फोन पर BDO और CO नाचते हुए आते और उस गांव का जल निकासी हो जाता और आज डायरिया फैलने का समस्या नहीं होती। जहाँ तक मुझे जानकारी है, कई बार आपके कुछ
स्थानीय थाना द्वारा भी कई आरोप लगाया जाता है, क्या मामला था? हाँ, पूर्व थाना प्रभारी थे तो थोड़ा सा वो दबंग थाना अध्यक्ष के रूप में अपने आप को दिखवा कर रहे थे। तो हमने कहा कि भैया आप दबंगई करके थाने में क्या करिएगा, यह थाना आपके बाप का नहीं है, यह थाना जनता का है और हमारा है। यह थाना हमारा है, आप यहाँ ड्यूटी करने आए हैं, आज यहाँ ड्यूटी करिएगा तो कहीं और ड्यूटी करिएगा, लेकिन यहाँ जनता का आपको सुनना पड़ेगा। कोई हमारा वार्ड सदस्य चाहे जनप्रतिनिधि आता है थाना में तो आपको इज्जत सम्मान से उसको बैठाना होगा, उसकी बात को सुनना पड़ेगा। यदि वो गलत पैरवी करवाता है नहीं करे, जो सही है उसको करना होगा। 4.5 वर्षों के कार्यकाल में आपने अपने पंचायतवासियों को क्या सौगात दी? 4.5 वर्षों के कार्यकाल में पंचायतवासियों सब मिलते जुलते रहते हैं और जो भी योजना आता है तो हम प्रयास करते हैं कि यहाँ ग्राम सेवक को बैठा करके कैंप लगा करके ही कराएं। अभी वीडियो साहब से हमने लिखित तौर पर दे रखा है कि हमारे पंचायत में कैंप लगाया जाए विकलांग सर्टिफिकेट के लिए, या कुछ वृद्ध महिला है जो 2 तल्ला पर नहीं चढ़ पाती, उनका पेंशन वो जीवित है लेकिन पेंशन के कानून में उनको मृत घोषित कर दिया गया है। ऐसे स्थिति में हमारे पंचायत भवन पर कैंप लगना चाहिए, लेकिन वीडियो साहिबा एक भी नहीं सुन रही है। क्या करें? तो सीधा ऊंच नीच का भेदभाव। तो ऐसी योजना आपने पूरी कर दिया या अभी क्या वाकई तो अगले चुनाव में आप लेकर के जनता के बीच में जाएंगे? हाँ, योजना तो हम पूरा किए हैं। हमारे यहाँ खेल मैदान बन गया है, स्कूलों में हमने चापाकल लगा दिया बच्चों को पानी पीने के लिए, गांव के गलियों को सुदृढ़ किया, जहाँ कोई पैर नहीं रखता था, कुछ ऐसी गली थी उसमें कुत्ता जानवर तक नहीं जाते थे, वैसे गलियों में आज हमने उसको स्वर्ग बना दिया, जिसका नतीजा है कि जनता भी देख रही है। कौन प्रतिनिधि क्या करता है तो सब जनता के नॉलेज में रहता है। मैं उत्तर प्रदेश और बिहार की जो सीमा है मधुरा पंचायत, वहाँ के मुखिया से मैंने बातचीत की, उनसे विकास के मुद्दे पर बात की और इसके अलावा कई मुद्दे को उन्होंने बताया। उन्होंने खास करके एक आरोप लगाया कि मैं इस पंचायत का ही, इस प्रखंड का एक दलित मुखिया हूँ। दलित मुखिया होने के कारण जो मुझे विकास कार्य में जो ऊपर से प्रशासनिक अधिकारी या अन्य नेताओं का या अन्य प्रदेश सहयोग मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। इन्होंने जो है मांग किया है तो है कि मुझे पूरा सहयोग दिया, क्योंकि 4.5 साल बीत चुका और मात्र 6 महीने का शेष बचा हुआ है, तो अगला चुनाव फिर होना है। और कई अभी इन्होंने काम किया है पंचायत में, जैसे इन्होंने अभी जो राज्य सरकार की जो योजनाएँ थी उसमें उन्होंने बताया कि मैंने अपने विद्यालयों में, अपने गांव के स्कूलों में खेल मैदान का भी कराया, जिसका निर्माण कराया, लाइब्रेरी का भी उन्होंने बताया कि मैंने अभी निर्माण कराया। अभी उन्होंने ये भी बताया कि अभी एक राज्य सरकार से पंचायत में एक विवाह मंडप बनाने के लिए आया हुआ है, जिसके लिए जो है सीओ के स्तर से एक यूनिवर्सिटी मिल रही है, ज़मीन के